बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 28 जनवरी 2022 वार शुक्रवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। सदगुरु की प्रेमा भक्ति एक अमूलक रतन है, जिस मूल्य पर भी तुझे मिले लेने में देरी ना कर। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो तो श्री सदगुरु का ध्यान ना भुलाएं और आठों पहर उनका सुमिरन करें। श्री सदगुरु के प्रेम में ऐसे तल्लीन हो जाइए कि अन्य सब कुछ विस्मित हो जाए। सदगुरु तो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आप भी जहां तहां से सुरती को हटाकर उन्हीं के प्रेम में मगन हो जाएं। श्री सदगुरु का शब्द की ओट यदि सर्वदा आपके साथ होगी तो काल और माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती तथा आपके जीवन के सभी कार्य भी सार्थक समझे जाएंगे। श्री यदि सदगुरुदेव दे हार्दिक प्यार होगा तो आप निश्चय ही भवसागर से तर जाएंगे। सदगुरु का शब्द और सदगुरु एक रूप है। यदि शब्द से एक रूप हो जाओगे तो गुरु रूप बन जाओगे। जो स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाता है वह स्वयं ही सुख स्वरूप बन जाता है। जिसका मन श्री आज्ञा मानकर अहम रहित हो जाता है वह मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। सच्चे सेवक के हृदय में श्री सदगुरु का सिंहासन है। उसे उनके समान और कोई भी प्रिय नहीं लगता। सच्चे सेवक के रक्षक स्वयं सदगुरु हैं। उसे कोई भी कष्ट या चिंता नहीं व्याप सकती। यह श्री सदगुरुदेव जी का पक्का इकरार है कि यदि तुम हमारे बन के रहोगे तो हम भी तुम्हारे रक्षक होंगे। जब कोई भेद ना रहेगा तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और सच्ची शांति प्राप्त होगी। संतों के वचन है कि आप प्रभु की महिमा एकचित होकर गाओ और वे आपकी हर बिगड़ी बात को संवारेंगे। ये सच्चे सेवक संसारी लोग झूठे सुखों के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, अतः तुम सत्य के लिए कष्ट सहन करने में भयभीत ना हो। इन कष्टों के अंदर महान सुख निहित है। यदि आप परोपकार करना चाहते हैं तो सदगुरु की ओट लेकर भूले हुए जीवों को सत्पथ पर लगाइए और मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके चरणों में पहुंचाइए। ये सेवक, तू कोई भी चिंता मत कर, अपितु मालिक का चिंतन कर, जिससे तू स्वयं इस दुखों से छुटकारा पा लेगा। मालिक के वचन है कि तू मेरी तेरी को मिटा दे और अपने हृदय को पवित्र बना दे। हम उसे में अपना आसन लगाएं जिसमें जुदाई दूर हो जाए तथा मैं तो विनष्ट हो जाए एवं एक रूप हो जाए। यदि आपका मालिक से मिलने के लिए यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को आपसे मिलने में देरी नहीं लगेगी। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हैं तो उनके दासों की चरण रज बनकर प्रसन्नचित्त से सेवा करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, यह सब प्रभु की भक्ति के अधिकारी हैं। जिनसे आपकी मैत्री है या सच्चाहित है उन्हें भी आप ऐसी ही शिक्षा दे जिससे वे श्री कृपा के पात्र बन जाएं। मालिक से अगर मिलना चाहते हो तो उसके प्यारों से मिलो और उनके परामर्श के अनुसार चलकर मालिक से मिलने का यत्न करो। आपका सच्चा धन नाम है, वही पूंजी अंत तक साथ देगी। आत्मिक मार्ग में चलते समय यदि कष्ट आए तो उन्हें शांति पूर्वक सहन कर लेना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, अपितु कृपा की याचना करनी चाहिए। जैसे बालक को रोते हुए देखकर माँ उसके पास आए बिना नहीं रह सकती, वैसे ही भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान आने में एक क्षण भी विलंब नहीं करते। मालिक से लाखों करोड़ों न मांग कर केवल उनकी कृपा मांगनी चाहिए, जिससे जीव मालामाल हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। चिंताएं एवं व्यर्थ के विचार भीतर से बहिष्कृत कर दो। अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व सदगुरु पर डालकर सदैव उनका ध्यान करो तो आनंद का स्रोत बहना स्वतः आरंभ हो जाएगा। मन ने ही तुझे जन्म जन्मों से अपने मालिक से विलग कर रखा है, अब उसका कहना ना मानो। भाग्य से श्री सदगुरु की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए अपने जन्म को उनकी आज्ञा में ही डालकर सफल बना लो। संसारी लोग झूठे मायावी संबंधों और पदार्थों के लिए कितना रोते हैं, फिर भी वे अपना नहीं बनते। भगवान के लिए यदि दो आंसू बहाए तो भगवान उनके सच्चे मित्र और सहायक बन जाएं। सेवक उसका नाम है
जो अपनी अभिलाषा को श्री सद्गुरु की मौत पर निछावर करे। सेवक उसका नाम है। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाला को अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा ना हो कि शरीर की चिंता में लगा रहे और अपनी आत्मा का ख्याल ही ना रहे। इस वचन को सफलता की कुंजी समझे कि कार्य प्रारंभ करने से पहले अन्य सब इच्छाएं त्याग मन से सर्वकला समय श्री सद्गुरु का एकाग्र चित्त से ध्यान करें तो निश्चय ही कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा कोई संकट नहीं व्यापेगा। जब चारों तरफ वातावरण प्रतिकूल दृष्टिगोचर हो और कोई युक्ति ना सूझे तो सद्गुरु का सहारा लेकर धैर्य से आंतरिक आवाज सुन कार्य करने में हानि नहीं होगी। ब्रह्मा रूप में चाहे हानि का आभास हो परंतु अंत में अत्यंत लाभ होगा। जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से कभी ताड़ना के रूप में वे समझाते हैं कि ये माया भ्रम है, इससे सतर्क रहना। अगर मान चाहोगे तो प्रेम रस का पान नहीं कर सकोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से भेंट। श्री तीसरी पातशाही जी का जिस प्रकार आतिशी शीशे पर सूर्य की किरणें पड़ने से उसमें अग्नि उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है, इसी प्रकार ही गुरु की कृपा से शिष्य का अनुभव निर्मल हो जाता है, अर्थात गुरुदेव से आत्मिक शक्ति रूपी धन पाकर शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा केवल पूर्ण शिष्य अर्थात गुरुदेव जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला शिष्य ही कर सकता है। इसी प्रकार आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा में सर्वस्व समर्पण कर आत्मिक धन प्राप्त किया। अब आप अधिकतर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा संगति में व्यतीत करने लगे। सन 1916 में आपने गुरु दीक्षा की परंपरा को पूरा किया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से सूरत शब्द योग का उपदेश लिया तो आपके मन में एक नए प्रकार की शांति तथा आनंद का अनुभव हुआ। जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति की खोज में आप थे, आप गुरु दीक्षा से पहले कई बार फरमाया करते थे कि सच्चा आनंद सच्ची खुशी कुछ और है। जैसे मकरंद का लोभी भ्रमर पुष्पों का रस पीते हुए तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन संगति तथा भजन अभ्यास के अमृत स्रोत से अमृत पीते हुए तृप्त ना होते। हर समय एक निराली मस्ती में खोए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शनों से ये इच्छुक रहते थे। इस समय आप युवावस्था में पदार्पण कर चुके थे। शरीर पर यौवन था परंतु मन में वासनाएं नहीं थी। शरीर सुंदर सुडौल कांतिमय था किंतु संसार के सुख ऐश्वर्यों की ओर से मन उपराम था। सांसारिक गृहस्थ का विचार आपको आकर्षित ना कर पाया। उबरते यौवन काल में जबकि जनसाधारण जगत के भोग ऐश्वर्य के मतवाले होते हैं, आपको उस जगत में कोई सरोकार ना था। हालांकि घर धन धान्य संपन्न था और सब सुख ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे फिरते थे। पूर्ण संत महापुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मिलन तथा शुभ संगति ने सोने पर सुहागे का काम किया। फलस्वरूप आपके चित्त में प्रेम भक्ति परमार्थ की भावनाएं उमड़ रही। चकमक को रगड़ने पर, पारस को लोहे से छूने पर जो दशा होती है वही दशा आपकी हो गई। जिस महान एवं उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जगत में अवतरित हुए थे, उसी की सत्प्रेरणा आपके हृदय में होने लगी। कुछ समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत में अपने पवित्र सत्संग उपदेश अमृत की धारा प्रवाहित करते रहे तथा इस समय में आप श्री चरणों में बैठकर कर्म भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी में मज्जन कर आत्मिक आनंद प्राप्त करते रहे। इसके पश्चात जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी टेरी लौटने लगे, तब आप तथा महात्मा योगात्मानंद जी एवं भक्त साहिबराम जी भी उनके साथ श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए मार्च सन 1918 में टेरी गए। जब आपने श्री हजूरी में उपस्थित होकर श्री चरणों में मस्तक झुकाया तो उन्होंने अपनी तत्व दृष्टि से आपकी उत्तम भक्ति को परखते हुए फरमाया, आप श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी का परमार्थ का बहुत बड़ा कार्य करना है। साथ में यह भी फरमाया कि जब परमार्थ की ओर प्रवृत्त होते हुए तो संसार की ओर कतई ध्यान नहीं देना, यह बात गांठ बांध लो। तत्पश्चात आपको हाथ
आपका हाथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के हाथों में स्वयं कर कमलों से देकर फरमाया, आपको परमार्थ लाभ इनसे ही प्राप्त होगा। पुनः फरमाया, यह शेर पढ़ो कि चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। अर्थात जब पूर्ण संत सदगुरु की शरण विशुद्ध मन से ग्रहण कर ली तो सदगुरु के पावन स्वरूप में ही मानो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने भी ये विचार अन्य रूप में प्रस्तुत किए हैं। अर्थात सदगुरु नाम वृक्ष जड़ की न्यायी है। जब सदगुरु की शरण मिल जाए और हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए तो जब तब तीर्थ सभी उसमें आ जाते हैं, फिर किसी भी अन्य कर्म करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। आपने अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनुपम उपदेश की अति श्रद्धा से हृदय में धारण कर लिया था। बाल्यकाल से ही आपका दिल संसार के भोगों से मुक्त था। अब इस भावना को और नव साहस मिल गया। आप अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए तन प्राण में जुट गए। आप टेरी से लौटे तो आपके हृदय में गुरु भक्ति एवं प्रेम की लहरें तरंगित हो उठी। आप उन लहरों में खो गए। उस समय आपकी आयु लगभग 20-21 वर्ष की होगी जब आपने इंद्रियों पर संयम कर मन को परास्त कराने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा व मौज में पूर्ण रूप से ध्यान छोड़ दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी उस समय टांग, कुलाची, डेराइस मलाइका आदि नगरों को सत्संग से कृतार्थ कर रहे थे। इधर आप भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक नगरों को सत्संग से कृतार्थ कर रहे थे। इधर आप भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में लगे हुए थे। संत महापुरुष तो स्वयं आत्म प्रकाशित होते हैं, केवल जनसाधारण के लिए उन नियमों को स्वयं अपनाते हैं जो कार्य अन्य लोगों से करवाने हो। संत महापुरुष के सिद्धांत सर्व साधारण के लिए पगडंडी बनते हैं। आप कई कई घंटे तक योग अभ्यास में मगन रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को मिलन की लगन तो हर समय आपको दीवाना बनाए रखती। जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत अथवा अन्य निकटवर्ती स्थानों पर कृपा करते तो आप कई कई दिन तक श्री चरणों में सेवा के लिए उपस्थित रहते और श्री दर्शन के मधुर मधुर अमृत का रस पान करते। आपके पूज्य पिताजी भक्ति भाव तथा कर्म धर्म के विचारों को तो पहले से ही रखते थे। अब आप उनको बहुधा गुरु भक्ति के विषय में उपदेश करते। आपकी सत्प्रेरणा का प्रभाव शीघ्र पूज्य पिताजी पर पड़ा। आपने अपने पिताजी को भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कराए और उन्हें भी सद्गुरु उपदेश से दीक्षित कराया। आपका अपना विचार यह था कि पिताजी शीघ्र ही श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हो जाएं। जिस दिन आपने गुरु दीक्षा ली मन से तो उसी दिन ही सब कुछ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को सौंप दिया, परंतु बाहरी रूप से अभी शरण प्राप्त नहीं की थी। आपके हृदय की यह प्रबल अभिलाषा थी कि यदि पिताजी भी श्री दरबार में शरणागत हो जाएं तो घर की सारी संपत्ति भी परमार्थ श्री दरबार में लगा दी जाए। अतः आप अपने पिताजी से बहुधा कहा करते, पिताजी आप वृद्धावस्था में पदार्पण कर चुके हैं, अतः अच्छा हो यदि आप सांसारिक जंजाल को त्याग कर जीवन के अंतिम दिनों में संन्यास धारण कर लें तथा भजन भक्ति में मन लगाएं। इस प्रकार की शुभ प्रेरणा आप बार बार पिताजी को दिया करती। इससे सिद्ध होता कि आप स्वभावत संसारी बंधनों से मुक्त रहना चाहते हैं। आपकी शुभ प्रेरणा का प्रभाव आगे पूज्य पिताजी के मन पर पूर्ण रूप से पड़ा। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की रूहानी जानशीन होने के 4-5 मास पश्चात ही श्री चरणों में शरणागति प्राप्त कर ली। इसके पश्चात शीघ्र ही विनय कर साधु वेश भी ग्रहण कर लिया। साधु वेश में महात्मा पुरुषोत्तमानंद जी के रूप में उन्होंने दरबार के हित चित से सेवा की। आपके मन की साध पूरी हुई। पिताजी के शरणागत होने पर मार्ग की बाधाओं से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यदि विघ्न बाधाएं आती हुई तो आप उनसे कहाँ डरने वाले थे। आप नाम रूपी अमृत के आनंद में हमेशा लीन रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपका प्रेम दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ता गया। एक बार उन्हीं दिनों में जब आप निकटवर्ती स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए गए, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वाभाविक ही सत्संग में प्रवचन किए। भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए, कह कबीर कजु भेद नाही, कहाँ रंग कहाँ राय। अर्थात संसार के मैदान में ईश्वर ने भक्ति की गेंद उछाल दी है। जैसे खिलाड़ी गेंद के साथ खेलते हैं, उनमें निपुण खिलाड़ी ही चौगान के गेंद को पकड़ सकता है, साधारण नहीं। ऐसे ही भक्ति की गेंद भी चतुर गुरुमुख ही ले सकता है। इसके लिए गरीब अमीर का कोई प्रश्न नहीं, जब भी चाहे इसे प्राप्त कर सकता है। इस भक्ति रूपी गेंद से खेलने के लिए सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है।
अपनी मनमति का त्याग कर गुरु के बताए हुए उपदेशों पर चलना जरूरी हो जाता है। इस भक्ति को पाने के लिए त्याग, सेवा एवं अनन्य प्रेम की जरूरत है। आपके हृदय में इन वचनों को सुनकर एक तूफान उमड़ा कि अब तो जिस तरह से हो सके इस भक्ति रूपी गेंद को प्राप्त करना ही है। आपने शीघ्र ही स्वयं भी शरणागत होने के लिए विनय की। पिताजी को पहले ही आपने शुभ प्रेरणा देकर साधु बनवा दिया था। घर की संपत्ति, जायदाद, सुख, ऐश्वर्य के सभी सामान आपके पिताजी आपको सौंप कर निश्चिंत होकर भक्ति के मधुर अमृत का पान करने लगे। आपके हृदय में भी इस सारी संपत्ति को श्री दरबार की सेवा में लगाने की भारी उमंग थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी निजमुख से कई बार ये वचन फरमाते थे कि आपने अपने पिताजी को साधु बनने के लिए इसी कारण ही जोर दिया कि घर की सारी संपत्ति श्री गुरु सेवा में ही सफल हो। आपने अपने दिल की भावना को पूरा किया तथा संपत्ति, धन धान्य सहित स्वयं को श्री चरणों में भेंट कर शरणागति के पथ में दृढ़ किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी अनन्य शिष्य की प्राप्ति कर दिल में प्रसन्नता प्राप्त अनुभव की। कुछ समय तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ रहे। जहां भी वे जाते आपको निजी श्री सेवा का सुअवसर प्रदान करते। आप भी उनको श्री दर्शन करते हुए श्री आज्ञा में सदा तत्पर रहते। आपने सेवा का ही वह अद्भुत चमत्कार दिखाया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बन गए। वे मन ही मन आपके त्याग और प्रेम को देखकर अत्यंत पुलकित हो उठते थे। आपको उस समय ना दिन में विश्राम की चिंता रही, ना रात की नींद की के लिए उपचार का विचार का उत्पन्न हुआ। सद्गुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीव सद्गुरु की आज्ञा व मौत पर चलने एवं भक्ति के प्रत्येक नियम पर आचरण करने के लिए तत्पर रहे। उपनिषदकार का कथन है कि परमात्मा तत्व को वही जानने वाला है, अर्थात आत्म साक्षात्कार वही कर सकता है जिसके अंदर प्रभु मिलन की तड़प है, जो प्रभु के अतिरिक्त किसी वस्तु को इच्छा नहीं रखता, अपने विचारों को अथवा अपने मस्तिष्क को अन्य झंझटों में नहीं डालता, अर्थात श्री गुरुदेव की मौज में राजी रहता है, उनका आज्ञा अनुसार सेवा में निरत रहकर श्री प्रसन्नता को प्राप्त करता है। गुरु आज्ञा मानना ही गुरु भक्ति का मुख्य नियम है। ऐसा ही आपने किया तथा इस सिद्धांत पर चलकर गुरु भक्ति के लिए सिद्धांत आवश्यक बताया कि मनमति का त्याग कर गुरुमति को ग्रहण करना। यही नियम ही गुरु भक्ति की मंजिल को प्राप्त करने का एकमात्र सरल तथा अति उत्तम साधन है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।